हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी हाइलाइट्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका जो पहला पार्ट है वो अपलोडेड है लाइव सेशंस में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हमने देखा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हम कर चुके थे, है ना। रैम एंड सैम हम कर चुके थे। उसके बाद हमने कर लिया था लेटरल मेरिस्टेम्स एंड अवर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। उसके बाद हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यूज़ की, तो फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते, ठीक है। दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो कि डिवाइड नहीं करते। अब देखो, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर कितने टाइप के सेल हैं। अगर एक ही टाइप के सेल से ही मिलके बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिंपल टिश्यूज़ बोलेंगे। बट अगर ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। एंड सेकेंड इज योर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल टिश्यूज़ की बात कर रहे थे। तो सिंपल टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। ये फर्दर तीन कैटेगरीज का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। तो जो हमारा पैरेन्काइमा होता है वो मेजर कंपोनेंट बनाता है ऑर्गन्स का। ये आइसोडायमेट्रिक होता है, मतलब इसके जो सेल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो सेम सही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर मैं इनकी शेप की बात करूँ पैरेन्काइमा की, तो ये अलग अलग शेप के होते हैं। स्फेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं आपको, ओवल भी, राउंड भी, पॉलीगोनल भी और इलोंगेटेड भी। इनकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है और सेलुलोज से मिलके बनी होती है। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर जो स्पेस होता है बिटवीन डिफरेंट सेल्स वो बहुत ही कम है तो अदरवाइज तो होगा नहीं, होगा तो बहुत ही कम होगा। तो देर इज स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। नेक्स्ट इज इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना एंड योर सिक्रेशन करवाना, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी हमारा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा किस फॉर्म में देखने को मिलता है, लेयर्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये हमें एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलता है, किसमें, डाइकोट प्लांट में, डाइकोट प्लांट में। अब ये होमोजीनस लेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और पैचेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। ये थिक क्यों होते हैं कॉर्नर्स, बिकॉज इनके पास क्या होती है, इन कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पैक्टिन की। अगेन इसकी शेप ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो ये सेल्स क्या कर सकते हैं, फूड को इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना प्रोड्यूस करेंगे, फूड बनाएंगे। इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज नो स्पेस, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा सेल्स के बीच में, याद रखना। अच्छा, इनका काम क्या होता है, पहला काम हमने देख लिया, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। और क्या काम होता है इनका, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे कि ग्रोइंग पार्ट कौन से होते हैं अपने प्लांट के, यंग स्टेम होता है, लीफ की पेटियोल, है ना। तो इनके अंदर क्या करता है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिए। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड, स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारे जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी लॉन्ग और नैरो होते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक सारे स्फेरिकल थे, ओवल थे, राउंड थे। बट ये कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं और नैरो होते हैं। इनकी जो सेल होती है वो थिक होती है और लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड का क्या मतलब है, इनकी सेल वो लिग्निन से मिलके बनी होगी, लिग्निफाइड होगी। इनके पास कुछ पिट्स भी देखने को मिल सकती हैं, आपको देख सकते हो आप, ये पिट्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ये डेड होते हैं, कैसे होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते। और इनके पास प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होता, देयर इज नो प्रोटोप्लास्ट। अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा फाइब्रस भी हो सकते हैं और स्क्लेरीड्स भी हो सकते हैं। दो टाइप के होते हैं हमारे स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल्स होते हैं और मेजरली ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं ये। एंड नेक्स्ट इज जो स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स हमारे स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा पूरा ही हमारा डेड होता है, तो हमारे स्क्लेरीड्स भी डेड होते हैं। और इनके पास कुछ नैरो कैविटीज़ भी होती है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। कहाँ देखने को मिलते हैं,
फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जो नट्स होते हैं उनकी जो फ्रूट की वॉल होती है वहाँ देखने को मिलते हैं हमें स्क्लेरिड्स। पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, पियर, सपोटा, है ना। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी देखने को मिलते हैं आपको, और लीव्स ऑफ ट्री में भी आपको स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ऑर्गन्स। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारे पास पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ये आइसोडायमेट्रिक होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन करना, साथ में स्टोरेज भी करना, और थोड़ा बहुत स्पेस हमें सेल्स के बीच में देखने को मिल सकता है। सेकेंड इज और कोलनकाइमा। कोलनकाइमा में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में, ये हमें डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है बिलो एपिडर्मिस। इनका काम क्या होता है, पहला काम है क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, एंड सेकंड वर्क इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हमारे डेड होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, थिक और लिग्निफाइड इनके सेल वॉल होते हैं, और इनके पास कोई भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, डेड होते हैं ये आगे तो टू टाइप्स के होते हैं हमारे, स्क्लेरिड्स एंड योर फाइबर्स। फाइबर्स हमारे पतले पतले होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, और स्क्लेरिड्स हमारे ओवल और राउंडेड शेप के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक और डेड सेल्स होते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, गुआवा जैसे कि पियर, सपोटा, एंड सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स और लीव्स ऑफ द ट्री। इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द ऑर्गन्स। तो ये बात होती है हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सेकेंड हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, और वो आपस में एज अ यूनिट काम करते हैं। इसके अंदर दो टाइप आते हैं फर्दर, जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो फटाफट इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द जाइलम। ओके, तो जो जाइलम होता है वो हमारी क्या है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू है किसका, वाटर का और मिनरल्स का। पढ़ते आ रहे हैं, हमने प्लांट फिजियो में भी पढ़ा हुआ है। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है रूट से लेके स्टेम तक, है ना, क्योंकि हम पानी रूट्स में देते हैं, तो रूट से स्टेम में या फिर लीव्स में कौन पहुंचवाएगा पानी या मिनरल्स को, जाइलम। और क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट। आगे जो जाइलम होता है ये फर्दर 4 टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज योर ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम एक इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहे हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होता, बाकी सब होता है, सिर्फ वेसल नहीं होता। उनके पास ट्रैकियार्ड्स भी होते हैं, उनके पास जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, उनके पास जाइलम पैरेन्काइमा भी होते हैं, उनके पास वेसल्स नहीं होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकियार्ड्स की। तो हम जाइलम में भी अब पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, ट्रैकियार्ड्स। जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। अगेन मोटे होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो लिग्निन से मिलकर बनी होती है, और इनके नुकीले एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स का क्या मतलब है, नुकीले एंड्स। ये डेड होते हैं और इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। जो इनर वॉल होती है सेल वॉल की वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो आपके ट्रैकियार्ड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। कौन कौन, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। सेकेंड हम बात करते हैं जाइलम में ही वेसल की। जो वेसल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे वेसल मेंबर से मिलके बना होता है। अगेन इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। इनके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जो वेसल मेंबर्स होते हैं जो मिलके वेसल्स बनाते हैं, इनके जो वेसल मेंबर्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। अब वेसल का प्रेजेंस होना ये क्या है, यूनिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होता। तो हमने क्यों बोला कि एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है, बिकॉज वेसल्स हमारे जिम्नोस्पर्म्स के पास नहीं होते, सिर्फ एंजियो के पास होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। तो जो हमारे जाइलम फाइबर्स होते हैं वो हाईली थिकन्ड वॉल्स से मिलके बने होते हैं। ये सेप्टेट हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे, इनके पास सेप्टा भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं विदाउट सेप्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। ये लिविंग होते हैं और इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, थिन वॉल्ड होते हैं।
इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनका काम क्या होता है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। तो इनका काम होता है फूड को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड टैनिन्स। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा सेल्स। जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, रे पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलो अब हम बात करते हैं प्राइमरी जो जाइलम होता है वो फर्दर 2 टाइप ऑफ जाइलम से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहले बना उसको हम बोलेंगे प्रोटो, जो बाद में बना उसको हम बोलेंगे मेटा। तो जो पहले बनता है प्राइमरी जाइलम उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जो अगर मैं स्टेम की बात करूं, स्टेम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफ्री मतलब साइड की तरफ होता है। पेरिफ्री मतलब साइड की तरफ होता है। हमने बात की है अभी जाइलम स्टेम की। स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ होता है। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडार्च। एंडार्च किसके अंदर देखा जाता है, स्टेम के अंदर, जिसके अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है। बट अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो रूट्स के अंदर क्या होता है, रूट्स के अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम बीच की तरफ होता है, सेंटर में होता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्सार्च। तो स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम साइड में, दैट इज योर एंडार्च। एंड रूट्स में प्रोटोजाइलम से पेरिफेरी पे और मेटा बीच में, एक्सार्च। ये आपको याद रखना है स्टेम और रूट में कैसा कैसा अरेंजमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जाइलम भी खत्म होता है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जाइलम को। एक बार ये भी देख लेते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स आपको मैंने बताया था, ट्रैकियार्ड्स लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, नुकीले इनके एंड्स होते हैं। वेसल भी लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं। इनकी जो अंदर वाली वॉल होती है वेसल्स की वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जो कि वेरी करती है इन द फॉर्म। वेसल्स हमारे सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नो में नहीं होते, याद रखना। ठीक है। तो जाइलम का मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम्स एंड द लीव्स। 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में। फर्स्ट इज योर ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होते, ये यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। ट्रैकियार्ड्स लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वेसल्स हमारे अगेन लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास भी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, बट इनके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें जाइलम फाइबर्स की, तो जाइलम फाइबर्स भी हमारे कैसे होते हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल से मिलकर बने होते हैं। इनके पास सेप्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जाइलम पैरेन्काइमा अगेन लिविंग होते हैं, बाकी सारे डेड थे, बट जाइलम फाइबर्स हमारे कैसे, जाइलम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। और इनकी जो वॉल्स होते हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये फूड को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, फैट को एंड टैनिन्स को स्टोर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होता है। 2 टाइप के होते हैं प्राइमरी जाइलम, प्रोटो एंड मेटा। प्रोटो पहले बना, मेटा बाद में बना। अगर मैं स्टेम की बात करूँ तो प्रोटो हमारा सेंटर में होता है, मेटा हमारा पेरिफेरी पे होता है, इसको हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। और अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट्स में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होता है और मेटाजाइलम सेंटर में होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का काम क्या होता है, देखो जाइलम का काम था वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल्स को कंडक्ट करना, बट हमारा जो फ्लोएम होता है वो कंडक्ट करता है किसको, फूड को, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स। देखो पानी रूट ने एब्जॉर्ब किया तो जाइलम ने रूट से अदर पार्ट्स को दिया, बट खाना हमारा लीव्स में बनता है, तो खाना कहाँ जाएगा, लीव से टू द अदर पार्ट्स जाएगा। अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ एंजियोस्पर्म में, तो ये भी अगेन 4 टाइप के मेंबर से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अगेन जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के पास एल्बुमिनस सीड्स और सीव सेल होते हैं, बट इनके पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होता। देखो जिम्नोस्पर्म्स के पास जाइलम में वेसल्स नहीं था, सेम इन दिस फ्लोएम के केस में जिम्नोस्पर्म के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स किसका यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का, बिकॉज जिम्नो में तो नहीं होता। एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं हमारे, ये लॉन्ग और ट्यूब लाइक होते हैं, ये कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं।
एसोसिएटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका जो भी काम होता है न्यूक्लियस वाला वो किसके थ्रू होता है? कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के थ्रू होता है। तो इसीलिए ये क्या रहते हैं? एसोसिएटेड रहते हैं विद द कंपेनियन सेल्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी परफोरेटेड होती है ना, सीव लाइक मैनर, जैसे छन्नी होती है उसी फॉर्म में इनके एंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सीव प्लेट बनाते हैं। इनके पास साइटोप्लाज्म भी होता है पेरिफेरी पे, लार्ज वैक्यूल भी होता है, बट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो फंक्शन होता है सीव ट्यूब का, कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जो भी काम होता है न्यूक्लियस वाला वो कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए वो कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन में बनते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दे देंगे आपको बताना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो बिल्कुल है। सेकंड हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हमारा हो चुका है। सेकंड हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। तो कंपेनियन सेल्स कैसे हैं हमारे? अगेन स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड रहते हैं विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास है तो इसका फंक्शन वही कंट्रोल करता है। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं वो पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आगे हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट भी मेंटेन करते हैं सीव ट्यूब का। देख लो कितना कुछ कर रहा है कंपेनियन सेल। एक तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसका सारा फंक्शन कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहा है। साथ में कंपेनियन सेल्स क्या मेंटेन करता है? सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। थर्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन कैसे होते हैं हमारे? एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसके पास न्यूक्लियस होता है। इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके पास पिट होती है जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कनेक्टेड होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्लांट फेजों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या काम करते हैं पैरेन्काइमा। ये फूड को स्टोर करते हैं और रेजिन, लैटिन एंड म्यूसिलेज को भी, रेजिन्स, लैटिन एंड म्यूसिलेज को भी स्टोर करते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं वो कहाँ एब्सेंट होते हैं? मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स में एब्सेंट होते हैं। लास्ट इज जो फ्लोएम फाइबर्स। तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब ये डेड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं? डेड होते हैं, तो ये डेड होते हैं। ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, बट सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अगेन इलोंगेटेड होते हैं, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर, और इनके जो अपेक्सिस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड और निडल लाइक होते हैं। सेल वॉल अगेन कैसी होती है? थिक होती है इनकी। एट मैच्योरिटी ये फाइबर्स क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं। जब तक मैच्योर नहीं हुए तब तक ये लिविंग है, जैसे ही मैच्योर होते ही अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और कैसे बन जाते हैं? डेड बन जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? कैसे कमर्शियली यूज होते हैं? जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी, अगेन जो पहले बना उसको हम बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, है ना, जो बाद में बना उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफ्लोएम, जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था। तो फटाफट फ्लोएम को भी रिवाइज कर लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है? वाटर, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो वाटर को करा था जाइलम, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है, जैसे वहाँ पे जाइलम के पास वेसल्स नहीं थे, ऐसे ही यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के पास, जैसे वहाँ पे जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं थे, यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होते जिम्नोस्पर्म के पास। सीव ट्यूब लॉन्ग ट्यूब लाइक होते हैं, कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं बिकॉज इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। कंपेनियन सेल्स और क्या करते हैं? कंपेनियन सेल्स प्रेशर ग्रेडियंट भी मेंटेन करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, ये पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? इलोंगेटेड, टेपरिंग, सिलेंड्रिकल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता है, तो ये लिविंग हो गए। सेलुलोज से इनकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है और ये फूड को स्टोर करते हैं, रेजिन, लैटिक्स, म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं? हमारे डेड होते हैं, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बने होते हैं। मैच्योर होने पे क्या कर देते हैं? अपना न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से डेड हो जाते हैं। फ्लोएम के फाइबर्स कमर्शियली यूज होते हैं जूट में, फ्लेक्स में और हेम्प में। जो पहले बना प्रोटोजाइलम या फिर प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बना मेटाजाइलम या मेटाफ्लोएम। आई गेस सभी को क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम।
वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यूज़। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने टाइप के सेल हैं। एक ही तरह का है तो सिंपल, बहुत सारे टाइप के है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिवाइडिंग है तो मेरिस्टेमेटिक, डिवाइडिंग नहीं है तो परमानेंट। अब लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से टिश्यू कैसे कैसे वेरी करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है वो लोकेशन पे भी डिपेंडेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर और फंक्शन बदलता रहता है, ठीक है। अब 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल से स्टार्ट करेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करता है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे प्लांट की सबसे बाहर वाली कवरिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। ये इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से मिलकर बनी होती है। ये एपिडर्मिस एक ही लेयर से मिलकर बनी होती है तो ये सिंगल लेयर होती है। इसके पास ये किससे सेल से मिलकर बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब ये लिविंग होती है एपिडर्मिस। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी होता है और एक लार्ज वैक्यूल होता है। जस्ट एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है और ये इसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है और लार्ज वैक्यूल होता है। जस्ट एपिडर्मिस के बाहर प्रेजेंट होता है एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर जो कि प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। क्यूटिकल हमारा रूट में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नीड ही नहीं है ना, प्रिवेंट करने की नीड ही नहीं है रूट्स में, तो है ना। तो क्यूटिकल हमारा रूट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। बताया सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन उससे बाहर क्यूटिकल। एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ट्रांसपीरेशन को और गैसेस एक्सचेंज को। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हमने बहुत अच्छे से प्लांट फेजों में पढ़ा हुआ है। हर एक स्टोमेटा किससे मिलके बना होता है? 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ग्रासेस के अंदर ये गार्ड सेल किस शेप के होते हैं? डम्बल शेप के होते हैं। नॉर्मली कैसे होते हैं? बीन शेप के होते हैं, बट ग्रासेस के अंदर ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये बीन शेप के हैं, नॉर्मली सबके अंदर होते हैं, बट ये डम्बल शेप, देख रहे हो ना, डम्बल जैसा लग रहा है ऐसे, तो ये डम्बल शेप्ड होते हैं किसमें? ग्रासेस के अंदर। जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की, जो कि स्टोमेटल पोर से दूर होती है, वो पतली होती है और अंदर वाली वॉल जो कि स्टोमेटल पोर की तरफ होती है वो थिक होती है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। इसके तरफ वाली वो जो वॉल होगी, ये वाली अंदर वाली वॉल, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, है ना, काफ़ी ज़्यादा थिक होगी जो कि स्टोमेटल अपर्चर की तरफ है। और जो दूर है ये वाली काफ़ी ज़्यादा थिन होगी, पतली होगी, ठीक है। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size and known as subsidiary cells। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स ही थे पहले ये, बट ये स्पेशलाइज्ड हो गए और क्या बन गए? सब्सिडियरी सेल्स बन गए। अब स्टोमेटल अपर्चर अलोंग विद गार्ड सेल्स एंड योर सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स अलोंग विद सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। तो स्टोमेटल अपरेटस के अंदर क्या आ गया? ये वाला पार्ट सारा, सब्सिडियरी सेल, योर गार्ड सेल्स एंड योर स्टोमेटल अपर्चर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। अब जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उनके पास बहुत सारे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। अब रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे होंगे? रूट्स के पास होंगे। इनका काम क्या होगा? वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सोइल से, और कहाँ पे दे देना? अपर वाले पार्ट्स, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया। अगर मैं स्टेम की बात करूँ, स्टेम के पास भी कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, बट उनके पास रूट हेयर्स नहीं होते, उनके पास ट्राइकोम्स होते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं, बट जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं।
तो रूट हेयर रूट में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ट्राइकोम्स हमारे स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम हेयर्स बोलते हैं इनको, और ये होते हैं मल्टी सेलर। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। ट्राइकोम्स का काम क्या होता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो रूट हेयर का काम था वाटर को एब्जॉर्ब करना, और ट्राइकोम्स का काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। रूट हेयर हमारे यूनिसेलुलर थे, और हमारे जो ट्राइकोम्स है वो मल्टीसेलर है। ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। तो ये बनता है हमारा डिफरेंस बिटवीन रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। दोनों ही ये हेयर्स हैं, बट दोनों का लोकेशन, फंक्शन सब कुछ अलग अलग है। तो आई गेस सभी को क्लियर होगा हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, सारे टिश्यू एक्सेप्ट योर एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल वो मिलके क्या बनाते हैं? ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। इसके अंदर सिंपल टिश्यूज आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूजुअली कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल और पिथ में भी प्रेजेंट होता है, और मेडुलरी रेज में भी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है। ये जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे होगा? यस, जिसके पास कौन से सेल्स होंगे? मेसोफिल सेल होंगे। तो ग्राउंड टिश्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे सेल सिस्टम जो कि एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल से अलग है वो ग्राउंड टिश्यू के पार्ट है। सिंपल टिश्यू से मिलके बने होते हैं ये, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये कोर्टेक्स में मिलेंगे आपको, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलरी रेज में, प्राइमरी स्टेम में, रूट्स में। इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिसके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा ऑब्वियसली। चलो, लास्ट है हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो आगे वाला पार्ट है, कैम्बियम वाला पार्ट, सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है नीट में, तो हम वो स्टडी नहीं करेंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको देख लेते हैं। तो वस्कुलर जो टिश्यू होता है, वस्कुलर सिस्टम, इसको हम कंडक्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं, जैसे कि आपके फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम हमें पता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डाइकोट प्लांट की। डाइकोट स्टेम के अंदर क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। याद रखना, डाइकोट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो आप सभी को पता होना चाहिए कैम्बियम क्या करवाता है? सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करवाता है। तो डाइकोट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, जो कि क्या करवाता है? एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। इसी की वजह से सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन सकता है। ठीक है, इसी टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो ओपन वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा। जहाँ पे कैम्बियम होगा ओपन वस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे कैम्बियम नहीं है दैट इज योर क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसकी? हमने बात कर ली है डाइकोट स्टेम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकोट्स की। तो मोनोकोट जो स्टेम होते हैं उनके पास कोई भी कैम्बियम नहीं होता, देयर इज नो कैम्बियम। सिर्फ डाइकोट के पास ही कैम्बियम होता है, मोनोकोट के पास नहीं होता। अगर मोनोकोट के पास कैम्बियम नहीं है तो क्या वो सेकेंडरी ग्रोथ करवा पाएगा? नहीं। जिसके पास कैम्बियम है वही सेकेंडरी ग्रोथ करवा पाएगा, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाता। ठीक है, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसलिए इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो ओपन हो गया जिसके पास कैम्बियम है दैट इज योर डाइकोट्स। मोनोकोट्स के पास कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। आगे देखते हैं। When xylem and phloem within vascular bundles are arranged in alternative manner और different radius। ठीक है, कभी कभी क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम कैसे प्रेजेंट होता है? अल्टरनेटिव मैनर में, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे। ठीक है, और डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियल, जैसे कि रूट्स में देखने को मिलता है। अच्छा, कॉन्जॉइंट क्या होता है? कॉन्जॉइंट इज अ टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होंगे। तो रेडियल के अंदर डिफरेंट रेडियस पे होता है और कॉन्जॉइंट के अंदर जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होता है। आपको रेडियल रूट्स में देखने को मिलता है और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्टेम और लीफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो पहला जाइलम फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है? डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल, है ना। डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे रेडियल, है ना, रेडियल बोलेंगे। डिफरेंस रेडियस पे प्रेजेंट है। ये रेड वाले जाइलम है और ब्लू वाले फ्लोएम है। नेक्स्ट देखो, इसके पास कोई भी कैम्बियम नहीं है,
देयर इज़ नो कैम्बियम। तो किस टाइप का हो गया, ओपन या क्लोज्ड, बताओ। कोई भी कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कैम्बियम नहीं है, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम है। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे देख सकते हैं हम एक पिंक लेयर है कैम्बियम की, देख लो, दिस इज योर कैम्बियम, देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया, इसके पास कैम्बियम है, तो ये हो गया ओपन वस्कुलर बंडल, ओपन वस्कुलर बंडल, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस आता है मोनोकोट्स और डाइकोट्स में। तो सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करेंगे, मोनोकोट और डाइकोट रूट में क्या डिफरेंस है। चलो, तो सबसे पहले आता है डाइकोट रूट। डाइकोट है मतलब कैम्बियम होगा, याद रखना, मोनोकोट्स के पास कैम्बियम नहीं होता, डाइकोट्स के पास कैम्बियम होता है। तो इसके पास कैम्बियम होगा, याद रखना, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम, ठीक है। डाइकोट मतलब कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है डाइकोट रूट में वो एपिडर्मिस की होती है, ठीक है। अच्छा, रूट है तो इसके पास रूट हेयर भी प्रेजेंट होंगे, स्टेम थोड़ी है ये, तो ट्राइकोम्स नहीं होंगे, रूट है तो रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। तो एपिडर्मिस के पास ही क्या होता है यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, बताया था, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है पैरेनकाइमेटस सेल से, मतलब कोर्टेक्स इज और लिविंग, इसके पास पैरेनकाइमेटस सेल्स है, लिविंग होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। अच्छा, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे हेयर्स, दैट इज रूट हेयर्स, उसके बाद कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद होगा एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स इज और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है और बैरल शेप्ड के सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के पास। एंडोडर्मल सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल की सुबरिन लेयर प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। हमने पढ़ा हुआ है प्लांट फिजियो के अंदर, पहला चैप्टर जो था आपका, है ना। एंडोडर्मिस के पास क्या प्रेजेंट होती थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती थी, है ना, जो कि सुबरिन से मिलकर बनी होती थी। जहाँ पे भी एंडोडर्मिस आ गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि सुबरिन की है ना, वैक्सी है, तो पानी को नहीं जाने देगी। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पास रूट हेयर्स, देन कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर यूर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मल जो सेल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, उनके पास वैक्सी इम्परमिएबल वैक्सी कोटिंग होती है सुबरिन की, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या होगा, एंडोडर्मिस के बाद होगा पेरिसाइकिल, जो कि अगेन थिक वोल्ड पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, अगेन कैसी होती है, लिविंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, देयर इज वस्कुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में मदद करेगा, बिकॉज हम यहाँ पे डाइकोट रूट पढ़ रहे हैं, डाइकोट आ गया तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कैम्बियम होगा। पिथ भी होती है इनके पास, बट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और इनकॉन्स्पिशियस, मतलब आसानी से दिखती नहीं है, बहुत छोटी पिथ होती है इनके पास। अब देखो, पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसको हम कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं वो यूजुअली 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, 2 to 4, देयर इज 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अब जितना भी पार्ट आपका एंडोडर्मिस से अंदर वाला पार्ट है, ऑल द टिश्यूज इनसाइड यूर एंडोडर्मिस, जैसे कि पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल, पिथ, वो मिलके क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। ऑल द टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं डाइकोट रूट्स का। देखो, बताया था मैंने, सबसे बाहर होगी एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास क्या होंगे, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, जो कि कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, कोर्टेक्स होगा, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है इनके बीच में। उसके बाद क्या होगा, सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है कोर्टेक्स की, वो एंडोडर्मिस होती है। इसी के पास क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा, वाटर इम्परमिएबल होती है। एंडोडर्मिस के बाद होगा पेरिसाइकिल, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये पेरिसाइकिल है ब्लू कलर का। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा, जो पहले बना, जो बाद में बना मेटाजाइलम, ठीक है, ये दोनों जाइलम ही है, जो पहले बना प्रोटोजाइलम, बाद में बना मेटाजाइलम। फ्लोएम भी प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम होगा, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है।
इसके पास पिथ भी प्रेजेंट होती है, बट वो पिथ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिशियस होती है, आसानी से दिखती नहीं है। आई गेस सभी को क्लियर होगा, है ना। और जितना भी पार्ट एंडोडर्मिस से अंदर होता है, एंडोडर्मिस से अंदर कौन सा पार्ट है देख सकते हैं, पेरिसाइकिल है, कैम्बियम है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टील। सो ऑल द टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल आ गया इसके अंदर, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकोट रूट की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डाइकोट और मोनोकोट में, यहाँ पे हम डिफरेंस यही समझ लेंगे, ठीक है। तो जो अगर मैं एनाटॉमी की बात करूँ मोनोकोट रूट की, तो वो बिल्कुल डाइकोट जैसी ही है, कुछ ही डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके पास एपिडर्मिस भी है, डाइकोट के पास भी था, कोर्टेक्स भी है, डाइकोट के पास भी था, एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकिल भी है, वस्कुलर बंडल भी है, पिथ भी है, सब कुछ है जो डाइकोट के पास था। फिर क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू डाइकोट रूट, जो कि जाइलम बंडल से मिलकर बना था। वहाँ पे कितने थे जाइलम और फ्लोएम बंडल, 2 to 4, देखो लिखा भी है यहाँ पे, कितने थे यहाँ पे, कहाँ गया, यस 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, बट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, मोर देन 6। तो पहला डिफरेंस क्या बन गया, इसके पास मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं, पोली आर्च कंडीशन होती है, पोली मतलब मैनी, ठीक है। तो इसके पास ज़्यादा होते हैं जाइलम बंडल्स। और क्या डिफरेंस है, पिथ यहाँ पे बड़ी होती है, वहाँ पे स्मॉल थी, इनकॉन्स्पिशियस थी, यहाँ पे बड़ी है और वेल डेवलप्ड है, आसानी से दिख जाती है। अब मोनोकोट्स है तो कैम्बियम नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो देर इज नो कैम्बियम। क्यों सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कैम्बियम नहीं होता। तो 3 डिफरेंस है हमारे डाइकोट और मोनोकोट में। क्या क्या, डाइकोट रूट्स के पास पिथ छोटी होती थी, इनकॉन्स्पिशियस होती थी। मोनोकोट्स के पास बड़ी है और आसानी से दिख जाती है, वेल डेवलप्ड है। अगर मैं डाइकोट्स की बात करूँ तो वहाँ पे जो हमारे जाइलम बंडल्स थे वो 2 to 4 थे, बट यहाँ पे मोर देन 6 है, पोलीआर्च कंडीशन है मोनोकोट्स में। लास्ट इज डाइकोट्स के पास कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, मोनोकोट्स के पास कोई भी कैम्बियम नहीं है, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की। तो हमने रूट कर लिया, बचा है स्टेम और लीव्स, देन चैप्टर डन। तो हम बात करते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम्स की। तो देख लेते हैं स्टेम में क्या आता है। अगेन स्टेम के पास क्या होगा, सबसे बाहर होगा एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है एपिडर्मिस। अच्छा एक बार हम यहाँ पे डाइकोट मोनोकोट रूट का भी देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है, जाइलम है, पिथ है, सब कुछ है। यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, ठीक है, तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। पिथ हम देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी होती है और कॉन्स्पिशियस होती है, आसानी से दिख जाती है। चलो तो स्टेम में हमने बात की, सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी, और एपिडर्मिस के पास ही क्या होगा, थिन लेयर होगी क्यूटिकल की। अब स्टेम है तो इसके पास रूट हेयर नहीं होंगे, इसके पास क्या होंगे, ट्राइकोम्स होंगे और कुछ स्टोमेटा भी होगा। ट्राइकोम्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली स्टेम के हेयर्स को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलर होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के बाद होता है हमारे पास कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के बाद होता है पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, बिटवीन योर एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल देयर इज कोर्टेक्स। तो पहले एपिडर्मिस, देन कोर्टेक्स एंड देन पेरिसाइकिल। अब इसके भी 3 सब जोन्स हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। जो सबसे बाहर वाला होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस, जो कि कोलन कैमेटस सेल से मिलकर बना होगा, लिविंग होगा। अब सारे फंक्शन आपको पता है कोलन कैमेटस सेल्स के, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी करवाता है, सारा वही जो हमने पढ़ा हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू में। जस्ट देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। सेकंड लेयर कौन सी है, सेकंड जोन कौन सा है, कोर्टिकल लेयर्स का, जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके पास थिन वोल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स के हमें फंक्शंस पता है, सिक्रेशन कराना, स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना, वही सब। और जस्ट अंदर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस के पास देखो, अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट था एंडोडर्मिस में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बट स्टेम के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम के पास होता है स्टार्च ग्रेन्स। क्या होता है, स्टार्च ग्रेन, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेरिसाइकिल क्या होता है, पेरिसाइकिल भी प्रेजेंट होता है ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जो कि स्क्लेरन कैमेटस सेल से मिलकर बना होता है, मतलब डेड होता है। इन बिटवीन वस्कुलर बंडल्स क्या प्रेजेंट होता है, कुछ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिसको मेडुलरी रेज भी बोलते हैं। यहाँ पे वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है रिंग फॉर्म में, रिंग अरेंजमेंट में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे।
यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जॉइंट होगा, ठीक है, मैंने बताया रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, सेम ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, कॉन्जॉइंट है तो सेम ही रेडियस पे होंगे जाइलम फ्लोएम। ओपन होता है मतलब कैम्बियम होगा, और एंडार्च प्रोटोजाइलम होगा इसके पास। राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होता है जो कि पिथ बनाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्जॉइंट है तो सेम रेडियस पे होंगे जाइलम फ्लोएम, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्जॉइंट का मतलब, और ओपन है तो इसके पास कैम्बियम होगा। कैम्बियम होगा तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होगी। तो फटाफट हम डायग्राम देख लेते हैं डाइकोट स्टेम का, देख सकते हो आप यहाँ पे दो फॉर्म्स में दिखाया है, दोनों में देख लेते हैं। सबसे बाहर क्या हमारे पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट है ट्राइकोम्स, स्टेम के हेयर्स जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। देन कोलन काइमा कौन से थे हमारे, यस यहाँ पे हम देख सकते हैं कोलन काइमा के थे हमारे हाइपोडर्मिस। देन पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोर्टिकल लेयर्स की बात हो रही है। देन एंडोडर्मिस जो कि स्टार्च शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस के पास स्टार्च होती है तो स्टार्च शीथ। कोलन काइमा का क्या मतलब है, हाइपोडर्मिस की बात हो रही है यहाँ पे। पैरेनकाइमा का क्या मतलब है, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। देन पेरिसाइकिल है, इसके पास फ्लोएम है, जाइलम है, प्रोटो एंड मेटा है, पहले बना तो प्रोटो बाद में बना तो मेटा, दोनों के बीच में कैम्बियम भी है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। पिथ भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इस फॉर्म में भी देख सकते हैं हम। एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है बाहर, ट्राइकोम्स बोलते हैं। एपिडर्मिस प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, कोलन काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। पैरेनकाइमा मतलब कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। देन एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ, स्टार्च की लेयर होगी। पेरिसाइकिल होगा, वस्कुलर बंडल होगा, जाइलम फ्लोएम होगा, मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती है और पिथ बड़ी होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की, क्या डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। मोनोकोट स्टेम जो होती है, अब देखो वहां पे डाइकोट के पास जो हाइपोडर्मिस था वो कोलन काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ था, मतलब लिविंग था वहां पे, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये जो हाइपोडर्मिस था वो कोलन काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ था, मतलब लिविंग था। बट अगर मैं बात करूँ मोनोकोट स्टेम की, यहाँ पे जो हमारा हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरन काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। अब स्क्लेरन काइमेटस सेल से मिलकर बना होगा तो मतलब डेड होगा, है ना, डेड होगा। इसके पास लार्ज नंबर के वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, लार्ज बंडल शीथ होती है, पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। ये कॉन्जॉइंट होता है, वो भी कॉन्जॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्लोज्ड है, मतलब इसके पास कैम्बियम नहीं होगा। कैम्बियम नहीं होगा तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज ये मोनोकोट है, ठीक है। इसके जो पेरिफ्री पे वस्कुलर बंडल होंगे वो ज़्यादातर छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वंस। इसके पास कोई भी फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं होता, इसके पास उसकी जगह क्या होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कितने डिफरेंस बन गए हमारे, दो डिफरेंस बन गए। पहला डिफरेंस, ये क्लोज्ड होता है, डाइकोट हमारे ओपन थे क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम था, यहाँ पे कैम्बियम नहीं है तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। एंड सेकेंड इज योर, वहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट था, यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं होता। एंड थर्ड डिफरेंस इज, वहाँ पे हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस था, लिविंग था, यहाँ पे हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरन काइमेटस, डेड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख लो एपिडर्मिस भी है, हाइपो भी है, वस्कुलर बंडल्स भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं है। उसकी जगह क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ है। क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि वाटर को स्टोर करती है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा मोनोकोट्स एंड डाइकोट स्टेम में। लास्ट हम बात कर लेते हैं लीफ की, मोनोकोट्स एंड डाइकोट लीफ, लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले आता है डाइकोट लीफ, जिसको हम डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, याद रखना कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, डोर्सी वेंट्रल लीफ। अब हमारे जो लीफ होते हैं, अगर मैं उसकी वर्टिकल सेक्शन की बात करूँ तो इसके पास एपिडर्मिस होता है जो कि सबसे बाहर होता है, मीजोफिल सेल प्रेजेंट होता है और वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस जो होगा वो अपर सरफेस पे भी होगा, जिसको हम बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, और अगर नीचे भी होगा तो उसको हम बोलेंगे एबैक्सियल। अगर एपिडर्मिस ऊपर है तो एडेक्सियल, नीचे है तो एबैक्सियल, याद रखना, ठीक है। तो एपिडर्मिस ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी प्रेजेंट होता है। इसके पास क्यूटिकल की लेयर भी होती है, अगेन वैक्सी कोटिंग होती है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है, मतलब एबैक्सियल का क्या मतलब है, नीचे वाला, एबैक्सियल का क्या मतलब है, लोअर सरफेस वाला, उसके पास ज़्यादा स्टोमेटा होता है एज कम्पेयर टू एडेक्सियल। ऊपर वाले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो नीचे वाले के पास ज़्यादा होंगे स्टोमेटा,
नीचे वाले के पास ज़्यादा होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले के पास हो ही ना। लेटर का क्या मतलब है यहाँ पे, एडेक्सियल, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले के पास कोई भी स्टोमेटा ना हो। ठीक है, अगर मैं टिश्यू की बात करूँ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, तो कौन सा टिश्यू होता है, इसके पास मेसोफाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके पास मेसोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं। इसी मेसोफिल सेल के पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अच्छा, ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो अगेन पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने होते हैं, लिविंग होते हैं। अब ये दो टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। अब देखो, एडेक्सियल का क्या मतलब है, ऊपर वाला। जो एडेक्सियल प्लेस्ड पेलिसेड पैरेन्काइमा है वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। बट नीचे वाले जो होते हैं स्पोंजी वाले, जो कि एबैक्सियल की तरफ होते हैं, वो हमारे ओवल और राउंड होते हैं, स्पोंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, बिल्कुल पेलिसेड के नीचे होते हैं और नीचे मतलब एबैक्सियल की तरफ होते हैं। एडेक्सियल और एबैक्सियल के बीच में कुछ स्पेसेस भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है ना, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है उन सेल्स के बीच में। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड, वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या आ गया, वस्कुलर बंडल्स आ गए, ठीक है, वेन्स और मिडरिब भी आ गए। अब जो साइज होता है वस्कुलर बंडल का वो डिपेंडेंट होता है ऑन द साइज ऑफ वेन्स, ठीक है, साइज ऑफ वेन्स पे ही डिपेंडेंट होता है वस्कुलर बंडल का साइज, ठीक है। अब जो वेन्स है उसका जो साइज है वो वेरी कर सकता है, उसकी थिकनेस भी वेरी कर सकती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे डाइकोट है तो कैसी रेटिकुलेशन, कैसी विनेशन होगी, रेटिकुलेट विनेशन होगी, हमने पढ़ा हुआ है ना, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे। जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनके पास वस्कुलर बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ सेल होते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं डाइकोट का स्ट्रक्चर देख के आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये लेयर, ये ऊपर वाली पिंक वाली लेयर, ये कौन सी है, एडेक्सियल मतलब अपर वाली। इसके पास कम होते हैं स्टोमेटा, या फिर हो सकता है हो ही ना, बट जो नीचे वाला होता है एबैक्सियल लोअर वाला, इसके पास ज़्यादा होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, मैंने बताया जो ऊपर वाला होगा दैट इज और एडेक्सियल, उसके पास पेलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, जो कि लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, पैरेलल होंगे और वर्टिकल होंगे। और जो नीचे की तरफ एबैक्सियल की तरफ होंगे स्पोंजी मेसोफाइल सेल्स होंगे, स्पोंजी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, जो कि राउंड और ओवल होते हैं। इनके बीच में कुछ स्पेसेस भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं एयर कैविटी। ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं, एयर को स्टोर करके रखते हैं, एयर कैविटी। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा, बंडल शीथ भी प्रेजेंट होती है। देखो, ये जाइलम है अंदर और यहीं पे फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो इस वस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। और किस सेल से मिलकर बनी होती है शीथ, बंडल शीथ सेल से, बंडल शीथ सेल से। अब हम बात करते हैं मोनोकोट लीफ की, डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। इसको हम बोलते हैं मोनोकोट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ। वो था डोर्सीवेंट्रल, ये है आइसोबाइलेटरल। ये बिल्कुल ही डोर्सीवेंट्रल की तरह ही लगता है, मतलब डाइकोट्स की तरह ही लगता है बहुत सारी चीज़ों में, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो मोनोकोट लीफ होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ होता है, वहाँ पे स्टोमेटा दोनों की तरफ प्रेजेंट होता है, एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों की तरफ इक्वल स्टोमेटा होता है। देखो, डाइकोट्स के अंदर क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ मतलब एडेक्सियल की तरफ कम स्टोमेटा था, एबैक्सियल की तरफ ज़्यादा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर दोनों है ना, मोनोकोट्स के अंदर ऊपर नीचे दोनों सेम तरह के ही मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। अब वहाँ पे क्या हो रहा था डाइकोट्स के अंदर, देयर इज डिफ्रेंशिएशन, है ना, कुछ पेलिसेड थे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ स्पोंजी पैरेन्काइमेटस सेल्स थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन इनटू पेलिसेड एंड स्पोंजी। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। ठीक है, और देखो ग्रासेस के अंदर क्या होता है, सर्टेन एडेक्सियल नीचे वाले मतलब ऊपर वाले, कुछ ऊपर वाले जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, किसमें, बुलीफॉर्म सेल्स में। बुलीफॉर्म सेल्स कैसे होते हैं, लार्ज एम्प्टी ऑफ कलरलेस सेल्स होते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था, डाइकोट में कोई बुलीफॉर्म सेल्स नहीं थे। बट यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाले पेलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोनोकोट्स की। वहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं एडेक्सियल वाले, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, किसमें, बुलीफॉर्म सेल्स में। बुलीफॉर्म सेल्स हमारे लार्ज एम्प्टी और कलरलेस होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं।
ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड बना देते हैं लीफ, ठीक है। व्हेन दे आर फ्लैसिड, और ये फ्लैसिड कब हो जाते हैं, जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, ताकि लीफ कर्ल हो जाए और मिनिमाइज कर दे वाटर लॉस को, ठीक है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाते हैं और फ्लैसिड हो जाते हैं जब वाटर का स्ट्रेस होता है, वाटर की कमी हो जाती है। कैसे, अपने आप को कर्ल करके, कर्ल कर लेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा वाटर लॉस। तो ये काम होता है बुलिफॉर्म सेल्स का। ऐसा कुछ हमारे डाइकोट लीफ में नहीं था, बुलिफॉर्म सेल्स वहाँ पे नहीं था। अब डाइकोट्स में कैसा वेनेशन था, रेटिकुलेट। यहाँ पे कैसा वेनेशन है, यहाँ पे है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। पैरेलल वेनेशन मतलब नियरली सिमिलर साइज के होंगे वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मोनोकोट लीफ। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला डेक्सियल, नीचे वाला बैक्सियल। स्टोमेटा का नंबर ऊपर नीचे सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, किसमें, यस, बुलिफॉर्म सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मीजोफिल है, यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी है, स्टोमा है, सेम ही है, जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं। वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, कैम्बियम वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे नहीं लगाओगे लीफ में, ठीक है, लीफ में आप कैम्बियम नहीं लगाओगे, कैम्बियम रूट और स्टेम में ही लगाओगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ। दोबारा बता देती हूँ, डाइकोट लीफ पे क्या था, एबैक्सियल और एडेक्सियल पे डिफरेंट स्टोमेटा था, ऊपर कम था नीचे ज़्यादा था। मोनोकोट्स में ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही रहता है। और क्या था, अगर मैं डाइकोट की बात करूँ तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन था मेसोफिल का इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। मोनोकोट्स में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डाइकोट में कोई बुलिफॉर्म सेल्स नहीं थे, बट मोनोकोट्स के अंदर क्या है, जो ऊपर वाले पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनटू बुलिफॉर्म सेल्स। ये बुलिफॉर्म सेल्स लार्ज एम्पिटिव कलरलेस होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और जब वाटर की कमी होती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो फ्लैसिड बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को बाय कर्लिंग ऑफ लीव्स, कर्ल कर देते हैं लीफ को। वहाँ पे क्या था, डाइकोट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन था, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है लीव्स में। तो ये बन गया हमारा डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट लीफ। तो हमने सारे डिफरेंस कर लिए, हमने मोनोकोट एंड डाइकोट्स का स्टेम, लीफ और रूट सभी के बीच में डिफरेंस कर लिए हैं। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट, इससे आगे वाला पार्ट आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि नीट ने अभी जो सिलेबस अपडेट किया है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट हट चुका है। तो आप इसको छोड़ सकते हो, हम यहीं तक कवर करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना है, जितना है उतना ही हम करेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पढ़ो, एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है उसको पढ़ो, इनको मत पढ़ो, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट हम यहाँ से नहीं कवर करेंगे, ठीक है। वो 11th और 12th के लिए आपको पढ़ना है, ऑब्वियसली CBSE के लिए, बट नीट में आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट था मैं दोबारा से बता देती हूँ बिफोर, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट है, परमानेंट हमने आज किया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट 1 में अपलोड किया हुआ है मैंने, लाइव सेशन में आप देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट पे चले जाए, सब कुछ आपको सिंक में मिल जाएगा। तो क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, और जिसको भी नोट्स चाहिए, हाईलाइटेड नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।